फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना काफ़ी कठिन है, लेकिन यदि हम हर शुक्रवार कुछ सरल तरीकों को करें जिसकी वजह से हमारे जीवन में रुपया पैसा तो आएगा ही, साथ में हमें सुख शांति भी मिलेगी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। और बहुत ही सरल चीज़ें हैं, अगर हम उनको करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक का गरीबी से मुक्ति मिल जाती है पूरे जीवन के लिए। तो क्या है वो सरल कार्य या सरल उपाय, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, हर कोई चाहता है उसका गरीबी से जो है हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, लेकिन हर कोई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसको छुटकारा मिले। इसके लिए वो विभिन्न उपाय भी करते हैं, परंतु कभी कभी हम अपने डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी पूजा पाठ या कोई मंत्र शक्ति जाप वगैरह नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो सरल उपाय कर सकते हैं अपने घर में ही। सबसे पहले तो इस श्रेणी में आता है, आपको हर शुक्रवार केले के जड़ की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं केले के जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप ही विराजमान होती है। ऐसी स्थिति में आपको हर हाल में केले के जड़ की हर शुक्रवार को पूजा करनी चाहिए। और यदि आप बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही आप एक छोटा सा केले का पेड़ गमले में लगा करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसका केला कभी भी ये भविष्य में फल दे तो आप इसका केला कभी भी नहीं खाएंगे, हमेशा इसके केले को दान देना होगा। इसके अलावा आपको अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ी रखनी चाहिए। आप कौड़ी की संख्या 9 से लेकर के 11 तक का रख सकते हैं, और ये कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांध करके रखनी चाहिए माता लक्ष्मी के नाम से अपनी तिजोरी में। और हर शुक्रवार के दिन आप इनको निकाल करके पूजा पाठ करें। मंत्र नहीं आप कर पा रहे हैं, कोई नहीं, कपूर से आरती करें और वापस इसको अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आपको अपने घर में शंख जरूर से ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि शंख जो होते हैं माता लक्ष्मी के भाई माने गए हैं, और इनकी भी उत्पत्ति समुद्र में हुई है। माता लक्ष्मी की अगर हम उत्पत्ति देखते हैं तो वो समुद्र देवता से ही हुई है। इसी वजह से शंख और माता लक्ष्मी एक दूसरे से भाई बहन का रिश्ता रखते हैं, और जिनके घर में भी शंख होता है उनके घर में सुख समृद्धि की वर्षा अपने आप ही होती है। वहाँ माता लक्ष्मी अपने भाई शंख से मिलने के लिए जरूर जाती। तो शंख को आपको अपने घर में पूजा स्थान में हर हाल में रखना चाहिए, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा पीले फूल, यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं सच में, तो आपको शुक्रवार के दिन पीले फूल हर हाल में माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। और अगर आप ये रोज़ कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको जो है पीले फूल माता लक्ष्मी पर चढ़ाने। इसके अलावा पीले फलों का चाहे आप दान करें चाहे आप माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं, दोनों ही श्रेणी में माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। और इस श्रेणी में कुम्हड़ा, जिसको कि जो है कद्दू भी बोला जाता है, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग यूज़ करते हैं, और इसको सीता फल भी, मतलब सीता जी का फल भी कहा जाता है। कहते हैं माता सीता जब वनवास में थी तो वो सबसे ज़्यादा कद्दू का सेवन करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम सीता फल पड़ा। इसके अलावा आप केले का भी दान कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप पीली चीज़ों का यदि शुक्रवार के दिन भोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता। इसके अलावा पीले वस्त्र, माता लक्ष्मी को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान का पसंदीदा रंग पीला है। और अगर आप पीले रंग के वस्त्रों का दान देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा आप पीले रंग की साड़ी किसी सुहागन महिला को देते हैं या किसी कन्या को देते हैं। वैसे तो
पीले रंग की जो साड़ियाँ होती हैं वो लड़कियों को भी दी जाती हैं, क्योंकि वो अक्सर लड़कियों के लिए पेरी का काम करती। लेकिन यदि सुहागन लड़की है तो आप उसको भी दे सकते हैं। कहते हैं पीला कपड़ा सुहागन लड़की हो चाहे कुंवारी लड़की हो, दोनों के लिए ही शुभ होता है। और इस दशा में आप जब पीला वस्त्र किसी लड़की को, शादीशुदा लड़की को देते हैं तो वो उसके लिए पेरी का काम करती है, जो कि भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके मायके का भी आशीर्वाद माना जाता है। और जिसको आप देते हैं, इसमें देने वाले और लेने वाले दोनों ही लोगों को फ़ायदा होता है। जितना फ़ायदा होता है देने वाले को, उतना ही लेने वाले को होता है। इसलिए आप शुक्रवार के दिन पीले रंग की साड़ी किसी भी सुहागन लड़की को दे सकते हैं। और आप अगर सुहागन महिला को श्रृंगार की वस्तुएं दे रहे हैं तो माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं इस चीज़ से भी। इसके अलावा तुलसी के पेड़ की पूजा, जिन घरों में तुलसी के पेड़ की पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। और अगर आप हर दिन पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार, हर शुक्रवार आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। साथ में माता तुलसी की भी पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में विवाह हुआ था, इसलिए तुलसी जी को भी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। और आपको तुलसी के नीचे दीपक भी जलाना, अगर आप रेगुलर जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जला पा रहे हैं तो कम से कम शुक्रवार की शाम को तो हर हाल में जलाएं। इसके अलावा जल भी अर्पित करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप हर रोज़ नहीं तो शुक्रवार के दिन इतने कार्य जरूर करें जिससे माता लक्ष्मी हर हाल में प्रसन्न होंगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी की यदि आपको मार्केट के अंदर ऐसी, जैसी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीर मिलती है तो उसको अपने घर में लगा दें, उसकी पूजा पाठ आराधना करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कपूर की तो आरती एक बार कर ही दें सुबह शाम में। और इसके अलावा माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं बैजंती के फूल व माला। बैजंती के फूल माला बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको ढूंढना पड़ता है जब भी मिलते हैं। लेकिन यदि आप बैजंती के फूल या माला भगवान विष्णु को या माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो इससे दोनों ही लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। और बैजंती के फूलों की ये पहचान है कि ये रात में चमकते बहुत हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये लाइट हो, और यही इनकी एक पहचान है। इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं। बैजंती की मोतियाँ वो मोतियाँ हैं जिसको भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने हाथों से राधा जी को प्रसन्न करने के लिए लगाई थी। और इससे बनी हुई माला यदि आप धारण करते हैं तो आपको बीपी संबंधी समस्या नहीं होती। इसके अलावा हार्ट संबंधी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होती। ये आयुर्वेदिक एक प्रकार की औषधि भी है। तो आई होप सो गाइस, आपको मैंने जितनी भी शुक्रवार के दिन करने वाली चीज़ें बताई हैं कि आप माता लक्ष्मी को रोज़ डेली ना सही लेकिन शुक्रवार के शुक्रवार इतनी चीज़ें तो आप करें तो उससे आपके घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होंगी। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।